नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एड ऑफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर खुशखबरी को लेकर 9000 नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के साथ साथ अगर बात की जाए जीआईसी प्रवक्ता वैकेंसी के बारे में, इसके अलावा अगर बात की जाए यूपीपीएससी के माध्यम से एक बड़ी जानकारी को लेकर भी साथ ही हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। अगर आपने अधिकारियों के बयान सुन लिए तो निश्चित तौर पर आपके जो होश हैं वो उड़ जाएंगे। सुपर टीईटी आयोजन को लेकर उनके माध्यम से क्या कहा जा रहा है, इस पर बात करेंगे। यूपीएससी पीईटी को लेकर बात की जाए, साथ ही साथ अगर बात की जाए पीईटी के अंदर आवेदन के बारे में, तो इस बार का जो आंकड़ा है वो 9 लाख के आसपास जा चुका है, लेकिन अभी भी वो आंकड़ा कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि आप जानते हैं इससे पहले पीईटी में लाखों की संख्या में आवेदन हो चुके हैं। शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 30 लाख तक अभ्यर्थियों ने आवेदन तक कर दिए थे पीईटी परीक्षा के अंदर। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, यूपीएससी पीईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आप 90% मार्क्स लेकर भी आए तब भी आपको ज़्यादातर भर्तियों में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि आपको कम से कम 95 परसेंटाइल प्लस लाना ही पड़ेगा, तभी आप किसी वैकेंसी में बैठ पाएंगे। और उसके लिए आपके पास में एक बेस्ट बुक होनी चाहिए जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को, पैटर्न को ध्यान में रख करके तैयार की गई हो और आपके एग्जाम में 95 परसेंटाइल प्लस नंबर लाने में मदद करे। वो है सफल्या पब्लिकेशन की यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक, जो कि आपको संपूर्ण गाइड देखने के लिए मिलती है, जहां पे आपको 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 10 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो दिए जाते हैं, थ्योरी भी पूरी की पूरी कवर की गई है। उस थ्योरी के साथ साथ आप सभी को सभी क्वेश्चंस की सटीक सही उत्तरमाला दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ। इतना ही नहीं, स्टडी गाइड के साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेस करके अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही परचेस करें। आप इसको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। इन सभी का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी क्लिक करें। और जो सबसे पहली अपडेट है वो है शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में जब भी शिक्षक भर्ती को लेकर बात करो तो उत्तर प्रदेश की जो अभ्यर्थी हैं वो थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं, और नाराज़ होना लाजमी भी है, क्योंकि सालों साल निकल जाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्तियों को लेकर जो हालात बने हुए हैं वो निश्चित तौर पर ज़्यादा बेनिफिशियल बने नहीं हैं। कल की ही तारीख में देखो, जब नई शिक्षक भर्ती को लेकर मामला आता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर तो बात क्या ही होगी, उससे पहले ही कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से इसको लेकर जो कह सकते हैं 2 तरीके के बयान देखने के लिए मिले। पहले उन्होंने उस समाचार पत्र को लेकर ट्वीट कर दिया तो अभ्यर्थियों को लगा ठीक है, लेकिन उसके बाद में थोड़े समय के बाद डिलीट कर दिया। अब क्या ही कह सकते हैं। अब बड़ी अपडेट आप सभी के सामने ये है कि देखो, अगर आप बीएड अभ्यर्थी हो, ठीक है, तो आपके लिए थोड़ी सी राहत की खबर है। अब यहाँ पे बीएड अभ्यर्थियों के लिए पहली राहत तो ये है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर एज सून एज पॉसिबल कराए जाने पर तैयारी कर रहा है। दूसरी राहत की बात यह है कि अगर आप नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं। और जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर जल्द ही कहीं ना कहीं उनकी तरफ से इसके संबंध में ऑफिशियल जानकारी भी जारी कर दी जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नई पॉलिसी शुरू करी है। जो भी किसी विज्ञापन को लेकर जानकारी जारी करनी होती है, किसी भी भर्ती के बारे में जानकारी देनी होती है, तो वो क्या करते हैं, एक नोटिस जारी कर देते हैं, जिससे कि उन अभ्यर्थियों को विज्ञापन आने से पहले ही जानकारी दे दी जाएगी। आपने अगर यूपीपीएससी की भर्तियों को फॉलो किया होगा तो वो भर्ती आने से पहले ही कुछ महीने पहले जानकारी दे देते हैं। वैसे तो परीक्षा कैलेंडर के अंदर जानकारियाँ आती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके माध्यम से कार्यक्रम जारी कर दिए जाते हैं, जिससे कि उन अभ्यर्थियों को पता चल सके कि इस भर्ती को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है, और अभ्यर्थी पहले से ही तैयारी शुरू कर दें। तो बीएड अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी सी राहत की खबर है कि आपके लिए एक नई शिक्षक भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, जिसमें आपको एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ एलटी ग्रेड की बात न की जाए तो जीआईसी प्रवक्ता का भी विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा। और बड़ी बात ये होगी कि दोनों के अंदर जो बीएड है वो लागू रहेगा। हालांकि
कुछ विषय ऐसे होंगे जहाँ पर आप सभी बिना बीएड के भी आवेदन कर सकेंगे, लेकिन वो थोड़े डिफरेंट विषय होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर वगैरह को लेकर। तो बड़ी अपडेट आप सभी के सामने ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक शिक्षक भर्ती को लेकर तो उम्मीद अभी भी बनी हुई है, जिसका नाम है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, और सब कुछ सही रहा तो कुछ ही दिनों में इसका विज्ञापन भी आपके सामने होगा। हाँ, वो बात सच है कि जून के बाद ही आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा निराश मत होइए, जो कल हुआ वो थोड़ा शर्मनाक तो था। शिक्षक भर्ती को लेकर बात कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। आपने देखा होगा कि कल के मामले को लेकर कल ये सुबह न्यूज़ आई थी समाचार पत्रों में। आमतौर पर न्यूज़पेपर ऑनलाइन जो होते हैं 5 बजे मिल जाते हैं, ऑफलाइन डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कितने बजे आते हैं। लेकिन जब से जिसने ये इस न्यूज़ को पढ़ा उसके बाद से खलबली मच गई। अब खलबली मचना लाजमी भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि परीक्षा और नई भर्ती का विज्ञापन कितना महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर नई भर्ती को लेकर जब बात की जा रही थी ना, तो कुछ अधिकारियों से भी इसको लेकर जानकारी मिली, और जो अधिकारियों ने बताया वो निश्चित तौर पर आप सभी के लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि रिस्की था, या झटका देने वाला था। रिस्की तो नहीं कहेंगे, गलत शब्द है, हाँ झटका देने वाला था। क्यों? जब मैंने इसको लेकर जानकारी मांगी कि सर नई शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारियाँ निकल कर आ रही हैं, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर इस मामले को लेकर उनकी क्या राय है, आयोग की क्या राय है। आयोग का तो साफ है कि वो ये कहते हैं कि हमारे पास चाहे 2 लाख भर्ती की बात करो, चाहे 1000 भर्ती की, हम किसी भर्ती पर बात तब करेंगे जब हमें रिक्त पदों का अध्याचन मिल जाएगा। अगर हमें अध्याचन ही नहीं मिलेगा तो हम इस पर बात ही नहीं करेंगे। तो आयोग का तो स्पष्ट है कि हमें अध्याचन दो फिर बात करते हैं, लेकिन बिना अध्याचन के समाचार पत्र की न्यूज़ पे वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जो चीज़ है, अगर बात की जाए अधिकारियों की, तो अधिकारी इस बात को लेकर पूरे तरीके से दो टूक हैं कि जो समाचार पत्रों में जानकारी आ रही है ना, उसके संबंध में जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, जो भी कहीं ना कहीं आप सभी की नई भर्ती को लेकर बातें चल रही हैं, या जब भी नई शिक्षक भर्ती को लेकर कोई बात आती है तो वो कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। बेसिक शिक्षा विभाग का इस बात को लेकर स्पष्टीकरण ये होता है कि भर्ती का विज्ञापन हमारे अंडर में भी नहीं है और ना हमारे हाथ में है। हम सिर्फ आदेश को ही फॉलो करते हैं, यानी कि अगर सीएम योगी स्तर से या योगी सरकार स्तर से इसको लेकर कोई भी आदेश दिया जाता है, कोई भी जानकारी भेजी जाती है, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं आप सभी के लिए जो भर्ती को लेकर प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। उनका कहना ये है कि हमें आदेश आता है सरकार के माध्यम से कि आप रिक्त पदों का डाटा तैयार करो, तो हम भर्ती संबंधी जो डाटा है वो आप भर्ती को शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज देंगे और फिर उनके माध्यम से भर्ती हो जाएगी। उनका कहना है जब हमारे पास सरकार के माध्यम से कोई आदेश नहीं आ रहा तो भर्ती के लिए कैसे तैयारियाँ की जा सकती हैं। ये बेसिक शिक्षा विभाग के बयान है। आयोग ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग ने अध्याचन नहीं भेजे, बेसिक शिक्षा विभाग ने कहा कि हमारे पास नई भर्ती के कोई आदेश ही नहीं है, हम भर्ती कैसे करें। तो ये मामला है। तो सुपर टीईटी का आयोजन होगा कि नहीं होगा, ये डिसाइड ना आयोग करेगा ना बेसिक शिक्षा विभाग करेगा, ये डिसाइड करेगी आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार। जब वो यहाँ से आदेश जारी करेंगे तब प्रोसेस शुरू होंगी। वहीं बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीएससी पीईटी को लेकर। अगर आपने अभी तक आपने पेट नहीं भरा है, सॉरी माफ़ कीजिए, अगर आपने पीईटी के लिए आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 9 लाख अभ्यर्थी अब तक आवेदन कर चुके हैं, हालांकि अभी ये संख्या और बढ़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।